अरे ही बैठी रहेगी, जाके मेरे लिए कुछ नाश्ता लिया, मेरे को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैंने नहीं बनाया नाश्ता वास्ता। एक वो महारानी है, 10-10 बजे सो के उठती है, सारा घर का काम मैं करूं। तो एक काम कर, तू मेरा बैग लिया जाके, मैं बाहर ही नाश्ता कर लूंगा फिर। हाँ ठीक है, बैग लेके आ रही हूँ। रह गई, जल्दी आ जा। आ तो रही हूँ, कैसा होगी? ये लो तुम्हारा बैग। अरे क्या आफत होगी, कैसे सुबह ही सुबह गर्म हो रही है। आफत कैसे ना आई? एक तो तुम्हारा वो बाप पूरे दिन घर में पड़ा रहता है निठल्लों की तरह, एक वो तुम्हारी बहन अब तक सो के नहीं उठी है। इस घर की नौकरानी बना के छोड़ दिया है मुझे, इसलिए नहीं आई थी मैं इस घर में कि नौकरों की तरह काम करती रहूं बस। अरे क्या हुआ, वो अभी छोटी है, कर लेगी काम। हाँ छोटी है वो, पूरे दिन तो फोन में लगी रहती है। जब भी उसे किसी काम के लिए कहूं, भाभी मेरे बस की नहीं है। अब फोन में तो ऐसे घुसी रहती है जाने पता नहीं क्या, पता नहीं फोन में ऐसा क्या है। रात को 11-11 बजे सोएगी, सुबह को तो उठेगी 10-10 बजे। अरे कोई बात नहीं, वो समझ जाएगी। समझ के जाएगी? मुझे तो लगता है तुमने बिगाड़ रखा है उसे। अरे यार मुझे ऑफिस जान दे, तो सुबह सुबह दिमाग खराब मत करे कर मेरा। हाँ हाँ जाओ तुम भी ड्यूटी, है ही कौन इस घर में मेरी सुनने वाला। और हाँ सुन लेना, मैं नहीं बनाऊंगी इन बाप बेटी का खाना। एक तो तू टेंशन दे रही है मेरे को, तुझे पता ऑफिस की कितनी टेंशन है मुझे। तू खूब ड्रामा कर, मैं तो जा रहा हूँ अपने ऑफिस। हाँ हाँ जाओ, अगर मुझे इन दोनों ने ज्यादा परेशान करा ना तो मैं भी चली जाऊंगी अपनी मायके। इस महारानी को तो मैं बताऊंगी कैसे सोती है इतनी लेट तक। ए महारानी, तेरा टाइम ना हुआ अभी उठने का, घर का कुछ काम भी देख ले। अरे भाभी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? सुबह बता रही है, टाइम ना दिख रहा, 11 बज रहे। खड़ी होके काम हिल्ला कर ले घर का। दोनों बापू बेटी पड़े रहो मेरे छाती पे, मेरे लौक की खा रहे हो कमाई, शर्म नहीं आ रही? दोनों को पड़े रहो। अरे भाभी तुम इस तरीके से क्यों बात कर रही हो, भाई तो वो हमारा भी है। मेरी बात सुन ले कान खोल के, तेरा भाई तो वो पहले है, अब वो मेरा खसम है खसम। और जो तुम दोनों बापू बेटी मेरी छाती में मूंग डल रहे हो ना, अपना इंतजाम देख लो। भाभी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं नहीं जानती थी कि मेरी भाभी ऐसी होगी। अब होगी ना उम्मीद, अब खड़ी हो और घर का काम कर। और सुन, काम करने के बाद मेरे कमरे में गर्म गर्म चाय ले आई अदरक वाली, सुनगी? ओ महारानी, तेरे पे अभी तक काम ना करा गया? मैंने तुझसे एक कप चाय के लिए कहा था, कहाँ है मेरी चाय? भाभी पहले सफाई तो करने दो, उसके बाद ले आऊंगी चाय। अच्छा जुबान चला रही है। भाभी आज तक मेरे भाई और पिता ने कभी भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, और आपने ये ठीक नहीं किया। अच्छा फिर से जुबान चला रही है, और पिटना चाहती है क्या? कोई बात नहीं भाभी, आप बड़े हो ना, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ। और भाभी मैं तो अपने भाई को भी बाप समान और आपको भी अपनी माँ समान समझती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा भाषण मत दे, चल चाय लेकर मेरे लिए चल। बेटा बेटा क्यों रो रही है, मुझे बता तो सही। पिताजी आज भाभी ने मुझे थप्पड़ मारा। कोई बात ना बेटा, भाभी माँ के समान होती है। पर तू यूँ बता,
तुझे थप्पड़ मारा क्यों? पिताजी, मैं काम कर रही थी और उन्हें चाय चाहिए थी। अब मैं काम करते करते उन्हें चाय कैसे देती? पिताजी, भाभी बहुत बदतमीजी पर आ रही है। आप मेरी एक बात मानेंगे? पिताजी, हम इस घर को छोड़कर कहीं चले जाएंगे। बेटा, बात तेरी ठीक है, पर तुझे पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। बेटा तो मेरे साथ ही है? अभी मुझे थोड़ा ठीक सा हो जाने दे, आगे सोचेंगे। मेरी बात सुन बेटी, जिस दिन निशांत ने कुछ कहा उस दिन हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे बेटा, ठीक है? मेरी बात सुन बेटिया, आज तक निशांत ने तो कुछ भी नहीं कहा, न तुझे कुछ कहा न मुझे कुछ कहा है। मेरी दवाइयों का सारा खर्चा निशांत ही तो करता है ना? जिस दिन निशांत कुछ कह देगा जब देखी जाएगी बेटा, ठीक है? ठीक है पिताजी, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। आप आराम कर लीजिए। ठीक है बेटा, बस कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगा, है ना? और फिर तू जैसा चाहेगी वैसा हो जाएगा। श्री राम। आराम से लेट जाए पिताजी। ओ महारानी, कहाँ रह गई? बनी ना तेरी चाय अभी तक? सुनाई न दे रही, दिखा है तुझे अभी? चाय लिया? चाय आ रही हूँ भाभी। जल्दी मरिया। ये लो भाभी चाय। पहले पी के दिखा इसे, कहीं जहर तो मिला के नहीं लिया? भाभी, आप ही कैसी बात कर रही हो? कैसी बात नहीं कर रही, पी के दिखा इसे। भाभी, मुझ पर विश्वास करो, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। और आपको तो मैं अपनी माँ समान मानती हूँ। ये सब नौटंकी छोड़, माँ मानती हूँ वो मानती हूँ, जो कहा वो करके दिखा पहले। ठीक है भाभी, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं चाय पीकर दिखाती हूँ आपको। लीजिए भाभी, अब मैंने चाय पी भी ली है। अच्छा, अब तू चाहती है मैं तेरा झूठा भी खाऊं? जा मेरे लिए दूसरी चाय लेके आ। अब खड़ी भी हो जा, मुंह के देख रही है मुझे, खाएगी मुझे? चल जा यहाँ से। कम्मकत कहीं की, पता नहीं कब निकलेंगे बाप बेटी इस घर से। मेरा तो जीना हराम कर दिया दोनों के दोनों ने। आ गए भैया आप? हाँ बहन, मैं आ गया। पिताजी ने दवाई खा ली थी? हाँ, खा ली है। अच्छा पिताजी, ये लो पिताजी, आपने जो दवाई मंगाई थी मैं वो ले आया। अच्छा बेटा। और अब तबीयत कैसी है आपकी? बेटा कुछ आराम है और दवाई खाकर धीरे धीरे ठीक हो ही जाऊंगा। और खाना खा लिया था आपने? हाँ बेटा, मैंने खाना खा लिया है, तेरी बहन ने लाके दे दिया था मुझे। अच्छा ले बेटा, बाहर रख दे पीछे इसमें। ठीक है पिताजी। पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। हाँ बेटा, एक तू ही तो मेरा सहारा है। पिताजी, कैसी बात कर रहे हो आप? अगर मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। बेटा, तेरे जैसे बेटे को पाकर तो मैं धन्य हो गया। बेटा तू एक काम कर, ऑफिस से चल के आया है ना, थक गया होगा, अब तू एक काम कर, आराम कर ले। और सुन बेटा, खाना खा लियो, ठीक है? ठीक है पिताजी। और बेटा देख, मेरी चिंता मत कर, मैं तो आज नहीं तो कल ठीक हो जाऊंगा, जब तू मेरी सेवा कर रहा है ना? ठीक है पिताजी। जा बेटा, तू कल ले आना। श्री राम। हे भगवान। तन्नू, तन्नू, अरे आ गए आप? हाँ मैं आ गया। बड़ी जल्दी सो गई? अरे वो पूरे दिन काम कर रही थी ना तो थक गई,
क्योंकि तुम्हारी बहन तो कुछ करती नहीं है, पूरे दिन सिर्फ पड़ी रहती है। अरे कोई बात नहीं यार, काम तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा। अब ये बता, खाने में क्या बनाया तूने? अच्छा, कभी अपनी बहन को नहीं बोलोगे काम के लिए? मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ ना, जो काम करती रहूं पूरा दिन, और वो महारानी पूरे दिन फोन चलाती रहे। अरे यार, तू तो मेरे आते के साथ ही चालू हो गई। चल एक काम कर, मेरे लिए खाना लिया, भूख लग रही है मुझे। दिमाग खराब मत कर ज्यादा मेरा। हाँ, मैं ही तो कर रही हूँ तुम्हारा दिमाग खराब। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूँ, इसकी शादी कर दो, वरना मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अरे अभी तो मैं अकेला कमाने वाला हूँ, हो जाएगी उसकी शादी, और मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं है। शादी में कौन से इतने रोकड़े लग रहे हैं? एक लड़का ढूंढो और एक मंदिर में फेरे करवा के भेज दो इसे यहाँ से। तन्नू, ये क्या कह रही है तू? क्या हमारी भी शादी ऐसी हुई थी? मेरी बहन है वो, मैं उसकी शादी धूमधाम से करूंगा। हाँ हाँ, इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? अगर तुम अपने बहन और बाप ही चाहिए थे तो मुझसे शादी क्यों की फिर? तन्नू, तू भी तो किसी की बेटी और किसी की बहन है। अगर तेरा भाई ऐसा करता तो तुझे कैसा लगता फिर? मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, तुमसे जितना कहा है उतना करो। और कल जा रही हूँ मैं अपने घर, जब इसकी शादी हो जाए मुझे मेरे घर जाके ले आना। तन्नू, ज्यादा दिमाग खराब मत करे, हो जाएगी उसकी शादी। जाकर खाना लिया तू मेरे लिए? हाँ ठीक है, ला रही हूँ खाना। बहू, ओ बहू। हाँ बुड्ढे। बेटा ऐसे कैसे बोल रही है तू? तू काम बता, क्या काम है? जैसे बोल रही बोलन दे। बेटा मैं तो इतना कह रहा था, बस एक गिलास पानी ला दे मुझे। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, अपनी बेटी से मंगाओ जो मंगाना है। भाभी, ये कैसे बात कर रही हो तुम पिताजी से? अच्छा, बहुत जुबान चल रही है तेरी। तन्नू, ये क्या कर रही है तू? क्या कर रही हूँ मैं? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारे बाप की और तुम्हारी बहन की एक नहीं सुनूंगी मैं। कौन होता है मुझसे पानी मंगाने वाला? अच्छा, ज्यादा जुबान चल रही है तेरी। मुझे नहीं पता था तू मेरे पिताजी से और मेरी बहन से बदतमीजी से बात करती है। तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मेरे चाटा मारा। चाटा मारा? तू कहती थी ना कि मैं अपने घर जाऊंगी। आज और इसी वक्त तू अपने घर जाएगी। और हाँ, आज के बाद अपनी शकल मुझे दिखाइयो मत। चल निकल यहाँ से अब। प्लीज निशांत, मुझे माफ कर दो। मैं कहाँ जाऊंगी? आज के बाद मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं, जो मेरे पिताजी से बदतमीजी से बात करे और मेरी बहन पे हाथ छोड़े? तेरी तो मैं शकल भी नहीं देखना चाहता। चल निकल यहाँ से अब। बेटा निशांत, बेटा ये तो जैसी है तू तो ऐसे, इसे माफ कर, माफ कर इसे। पिताजी, मैं उसे माफ कर दूं जिसने तुमसे बदतमीजी से बात करी और उल्टी बोल जाए? बेटा छोड़ इन बातों को, कर दे इसको माफ। तो बेटा निशान, अभी इसकी उम्र ही क्या है, बालक है, धीरे धीरे समझ जाएगी। पिताजी, अंजलि, मुझे माफ कर दो। कोई ना मुझसे बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई ना बेटा, कोई ना, तू रोए मत, है ना, रोए मत तो बेटा, बिल्कुल भी। निशांत बेटा इसे माफ। ठीक है पिताजी। निशांत बेटा इसे संभाल ना, हम चले, ठीक है बेटा? बहू बेटी रो मत, रो मत तो बिल्कुल भी बेटा, चल आजा। निशांत, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। तन्नू, मैं तुझे पहले से ही समझाता था ना कि आराम से रह कर, पर आज जब तूने पिताजी से बदतमीजी करी, जब तो मैंने तुझे बाहर निकालने के लिए कहा था। जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं तुम्हें शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगी और हम सब खुशी खुशी रहेंगे। निशांत की माँ, निशांत अब बड़ा हो गया, मैं सोच रहा हूँ उसकी शादी कर लूँ। अच्छा, कह तो तुम सही रहे हो,
हो ही गई है उसकी उम्र शादी की। और निशांत के बाद इसकी शादी कर दूंगा। पिताजी मुझे नहीं करनी अभी शादी, मुझे तो आप दोनों के साथ ही रहना है अभी। बेटा आज नहीं तो कल शादी तो होनी है। फिलहाल लड़का भी एक मेरी निगाह में अच्छा लड़का है, हमारी बेटी के जैसा। ठीक कह रहे हैं तेरे पिताजी, शादी तो एक न एक दिन करनी है। ठीक है, मैं शादी कर लूंगी, पहले भैया की तो शादी कर लो। आपने निशान से बात करी कि शादी वादी की? अरे कमाल की बात है, निशांत मेरा बेटा है, मैं जो उसे कह दूंगा करेगा वो। देख मैं तेरे सामने बुला के अब यहाँ कहलवाता हूँ। निशांत, निशांत बेटा। हाँ पिताजी। बताऊंगा बेटा, पहले बैठ जा। बेटा मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, बहुत सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी लड़की है, और खास बात है मेरे दोस्त की बेटी है। पिताजी मेरी शादी तो होती रहेगी, पर पहले इसकी शादी तो करो। नहीं भैया, पहले आपकी शादी होगी, मैं तो आपसे 4 साल छोटी हूँ, अभी तो मुझे भाभी के साथ भी रहना है। सही कह रही है बेटा, पहले तेरी शादी करेंगे, बाद में उसकी सोचेंगे। बेटा निशांत, अगर तुझे रिश्ता मंजूर हो तो हम आगे की बात कर लो। तुझे एक बार फिर बता दूं, लड़की मेरी देखी हुई है, बहुत ही साफ और सुशील, हमारे परिवार के लायक है वो। ठीक है पिताजी, जैसा आपकी मर्जी आप वैसा करो, मैं आपकी बात गिरा थोड़ी सकता हूँ। मुझे यही उम्मीद थी बेटे। अंजलि बेटा तू भी जाओ, घर का कुछ काम देख ले। ठीक है मम्मी। मुझे ये बताओ, देखा है आपने उसका घर बार? अच्छा है परिवार उसका? मैंने सब कुछ देखा है, लड़की अच्छी है, सभ्य है, अच्छे परिवार से है। ठीक है, तो पहले मुझे एक बात बताओ, कुछ दहेज वहेज मिलेगा कि नहीं? तुमने उनसे बात तो कर ली है, कुछ दहेज वहेज मिलेगा कि नहीं? तुमने है ना फिर वो दहेज का आलाप गाना शुरू कर दिया। अरे लड़की बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है वहाँ पे, है ना। बहू घर में आ जाएगी, 6 काम करेगी हमारा। और हाँ सुन, तुझे एक बात पहले ही बता रहा हूँ, कभी बाद में दहेज दहेज डकराती फिरे। बहू से कुछ कह मत दिए। सबसे बढ़िया बात तो है ये, लौंडे का ब्याह हो जाएगा, घर में मौज आ जाएगी। आगे बात समझ में तेरे? दहेज वेज में ना रखा कुछ भी, कमाई अपने हाथों के रंग लावे। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी गरीब घर से ला रहे हो। अरे पागल, वो दे ना दे, लड़की अच्छी है ना। और दूसरी बात सुन, हर बाप अपनी बेटी को अपने आप से ज्यादा देता है ना। जैसी उनकी औकात है वैसा वो दे देंगे, हम पे कुछ कमी है या दहेज से हमारा काम चलेगा? तू एक बार शादी हो जाने दे। और हाँ, वैसे मैंने उनसे कोई डिमांड तो की नहीं है, लेकिन फिर भी वो कैश मुझे कुछ ना कुछ देंगे। चलो ठीक है, ये अच्छी बात है, वो हमें कैश दे देंगे। चल ठीक है, मैं अपने निशांत की शादी की तैयारी करता हूँ। अच्छा, मैं आपको इतना बताए दे रही हूँ, शादी मंदिर में ही करेंगे हम। क्यों मंदिर में क्यों? जो मैं कह रही हूँ उतना सुने करो आप, क्योंकि अगर हम मंदिर में शादी नहीं करेंगे तो हम पैसा नहीं बचा पाएंगे। हम मंदिर में शादी इसलिए करेंगे कि मंदिर में कोई खर्चा नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, बस लड़के की शादी हो जाए, बहू घर में आ जाए, मेरे लिए इससे बढ़िया कोई बात नहीं। अब कही ना तुमने अच्छी बात। चल ठीक है निशांत की मम्मी, तू घर का काम देखा अपना, ठीक है, और मैं शादी की तैयारी करता हूँ, है ना। काम कर लिए कुछ, कभी यहीं बैठे रहे। सही है, मंदिर में शादी हो जाएगी, हमारा भी खर्चा बच जाएगा, बहू भी आ जाएगी, साथ में कैश भी आएगा। पता नहीं इतना टाइम हो गया, कब तक आएंगे मेरी बहू को लेकर। मैं तो बहू का इंतजार कर रही हूँ। हे भगवान, पता ना कब बहू आएगी, कब नोट गिनूंगी। लगता है बहू आ गई। अरे आ गई मेरी बहू। देख ले कितनी सुंदर बहू लेके आया हूँ। अरे बहुत सुंदर है मेरी बहू तो। जाए अंजलि, इसको अंदर लेके जा। ठीक है मम्मी जी, चलिए। आई बहू पसंद? बहू तो पसंद है, पैसा कहाँ है? अरे रुक तो जा,
कम से कम घर में तो आ जाता है। घर में आए नहीं हो, पहले नोट का नोट का। अरे नोट भी मिल जाएंगे, रुक जा, तसल्ली कर ले थोड़ी बहुत है। ना आरती बहू की ना कुछ, बस नोट। थाली वाली गई भाड़ में, मुझे तो पैसा चाहिए, पैसों से मतलब है मुझे तो। अरे भाग्यवान, रुक जा, पैसा भी आ जाएगा। हर वक्त पैसा पैसा। कितने कंजूस क्यों है तू? है इतनी अच्छी बहू आ गई, पहले पूरी बात सुन ले बोलने से पहले। बोले जा बे, इतनी सुंदर बहू आ गई, पैसे से ज्यादा सुंदर बहू है हमारी। आई तेरी बात समझ में? लगता है इस बैग में पैसा, खोल के देखती हूँ। देख ले खोल के, इसमें नोट भर रहे हैं। अरे माँ, वो तन्नू का बैग रह गया, उसे ना कपड़े वपड़े चेंज करने का बैग दे दो। ले बेटा ले। हाँ हाँ, ले जा ले जा। बहू के आते ही बैग उठाता फिर रहा है। अरे चुप हो जा, कम से कम बहू बेटा घर में तो घुस जानते हैं, हल्ला मचाना शुरू कर दिया। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, मैं आज ही इंतजार कर रही हूँ बस। कल उससे सब पूछ लूँ कितना लाई है कितना नहीं लाई है। एक बात सुन लिया, मैं तो अपना मुंह बंद कर लूंगा, लेकिन कान खोल के मेरी बात सुन ले। अगर तूने बहू को कुछ भी कह दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई ना होने का। आगे तेरी बात सुनना। हाँ हाँ, जाओ जाओ यहाँ से। अरे वाह, मेरी भाभी तो बहुत सुंदर है, जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। वैसे भाभी, मुंह दिखाई में भैया आपको क्या देने वाले हैं, मुझे भी बताना। अरे भैया आ गए आप? ठीक है, आप भाभी से बात करो, मैं आप दोनों के लिए खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है अंजलि। तन्नू, कैसा लग रहा है तुम्हें इस घर में आके? कैसे क्या लगना, अब तो जो अच्छा बुरा है सब यही है। अरे तन्नू, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरी माँ और मेरी बहन बहुत अच्छे हैं। हाँ अच्छी तो है। चलो ठीक है, अब आप अपनी ड्रेस चेंज कर लो, फिर खाना पीना खा के सो जाते हैं। ठीक है जी। ठीक है तन्नू, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, इतने तुम ड्रेस चेंज कर लेना। और तुम्हारे लिए कुछ लाना है? नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, बस तुम जल्दी आ जाना। ठीक है। अरे अंजलि, ये तो बता, तेरे पापा तो ना है घर में? नहीं मम्मी, वो कहीं बाहर गए हैं सुबह सुबह। और तेरा भाई, वो तो ना है कमरे में? नहीं भैया भी नहीं है, वहाँ तो सिर्फ भाभी है। तो तू ऐसा कर, अपनी भाभी को बुला ला मेरे पास। चलो ठीक है, मैं बुला कर लाती हूँ। हाँ जी मम्मी जी, कुछ काम था? हाँ बेटा, बैठो। हाँ जी। बेटा काम तो कुछ नहीं था, तुमसे कुछ पूछना था। हाँ जी मम्मी जी, पूछिए। बेटा तू दहेज तो लाई ना? मैंने सुना है पैसे वैसे तो लाई होगी। नहीं मम्मी जी, मैं तो कुछ भी नहीं लेके आई। क्या कुछ भी नहीं लेके आई? देख ले अंजलि, ले आया ना तेरा बाप गरीब घर की। खड़ी हो यहाँ से, तेरी औकात है सोफे पे बैठने की? यहाँ रोके मत दिखा, बस इतना बता दे पैसा लाई है नहीं लाई है। मम्मी मैं कुछ नहीं लाई, कितनी बार बताऊं आपको, मेरे पिताजी के पास देने के लिए कुछ नहीं है। जब तेरे बाप पे देने के लिए कुछ नहीं था तो तेरे बाप ने पहले क्यों ना बताई? क्यों आ गई तुम उठा के? मम्मी जी, मेरे पापा ने पापा जी को पहले बता दिया था कि हमारे पास कुछ नहीं है देने को। भाभी, तुम्हें कुछ अकल नहीं थी क्या? तुम तो कुछ ले आती जो मुंह उठा के यहाँ पर चली आई। और हाँ, इतना बता रही हूँ, अपने बाप से प्यार से फोन करके 5 लाख रुपए मांग ले अगर इस घर में रहना है तो, नहीं तो तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी। अरे अंजलि, ये तो कुछ भी नहीं लाई। इसने तो हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। बस 4 दिन और, अगर ये पैसे नहीं लाई ना तो इसका जीना हराम कर दूंगी। सही कह रहे हो मम्मी आप, इसे इस घर में हम रहने नहीं देंगे। माँ जी ने तो कह दिया कि अपने बाप से पैसे के लिए बोल दो, पर मुझे तो पता है मेरे पिताजी कैसे कैसे करके करते हैं सब। अब मैं अपने पिताजी से क्या बोलूं? निशान जी से भी नहीं बोल सकती कि माँ जी ने मुझसे ये सब कहा।
मैं क्या करूं? तन्नू, क्या हुआ, क्यों रो रही है? मम्मी ने या बहन ने कुछ कहा? अरे नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो क्यों कुछ कहेंगे मुझे? तो फिर क्यों रो रही हो? सच सच बताओ मुझे। अरे नहीं, कुछ नहीं, वो बस पापा की याद आ रही थी। चलो तुम टेंशन मत लो, मैं ना तुम्हें तुम्हारे पापा से मिला के ले आऊंगा, रो मत तुम। ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। मैं मिला के तो ले आऊंगा, पर अब रो मत। नहीं नहीं, अब नहीं रहूंगी। चलो ठीक है, मुझे भूख लग रही है, तुम मेरे लिए खाना ले आओ। ठीक है, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। ठीक है। भाभी, काम तो बाद में भी हो जाएगा। पहले ये बताओ, आज चौथा दिन है, आपने अपने पापा से बात की या नहीं? मम्मी पूछ रही है। नहीं दीदी, मैंने तो बात नहीं की। मम्मी, मम्मी, जरा इधर आना। हाँ बेटा, क्या हुआ? मम्मी, मुझे नहीं लगता भाभी ऐसे मानेगी, इन्हें तो सुधारना ही पड़ेगा। ऐसा क्या हो गया बेटा जो इसे सुधारना पड़ेगा? मम्मी, आज चौथा दिन है और भाभी ने अभी तक अपने पापा से बात नहीं की। अच्छा, ऐसी बात है? हैरी, तू अपने बाप से नहीं मांगे पैसे? मम्मी जी, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मेरे पिताजी के पास नहीं है पैसे। वो कहाँ से ला कर देंगे तुम्हें इतने पैसे? मुझे कुछ नहीं पता, अपने बाप से पैसे मंगा ले, कहीं से भी ला के दे। जा, चली जा यहाँ से। मम्मी, ये ऐसे नहीं मानेगी। अगर कल इनने पैसे मंगा लिए तो ठीक, नहीं तो उसे कल को घर से निकाल देंगे। मम्मी, घर से तो हम इसे निकाल भी देंगे, लेकिन पापा और भैया को क्या बोलेंगे कि इसे घर से किस लिए निकाला? बेटा तू ये बात छोड़, कह देंगे अपने आप चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। ठीक है मम्मी, सही कह रही हो तुम। चल बेटा, इतने हुए तो कुछ काम कर ले। ठीक है। जा बेटा, उसे बुला के ला, अगर उसने अपने बाप से बात करी होगी तो ठीक है, उसे आज इसी वक्त घर से निकाल देंगे। ठीक है मम्मी, अभी बुला कर लाती हूँ। अगर आज इसने पैसे नहीं दिए ना तो इसे आज पक्का घर से निकाल देंगे। जी मम्मी जी। हाँ, तूने अपने बाप से पैसे मंगवाए या नहीं मंगवाए? मम्मी जी, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे पापा की इतनी हैसियत नहीं है जो आपको 5 लाख रुपए दे सके। अच्छा, तो ऐसा नहीं मानेगी? आज तुझे इस घर से निकाल के रहूंगी। मम्मी जी, मैं कहाँ जाऊंगी? तू कहीं भी मर, मुझे कोई मतलब नहीं है। मम्मी, ये क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। तो तुम इसे मार क्यों रही हो जो ये इतना रो रही है? नहीं बेटा, मैं मार कहाँ रही हूँ? तन्नू, सच सच बता, क्या बात है? क्या हुआ बेटा? पिताजी, सब कुछ आपके सामने है, माँ से पूछो कि इसे मार क्यों रही है। किसान की मम्मी, सच बता, क्या बात है? क्यों मार रही है तू उसे? जी, मैं तो नहीं मार रही थी। अच्छा माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है आपको इसे मारते हुए। अगर आप नहीं बताओगी ना तो तन्नू बताएगी। तन्नू, तुझे मेरी कसम है, सच सच बता, क्या बात है? जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, माँ मुझे टॉर्चर करे जा रही है कि अपने बाप से 5 लाख रुपए मंगा, वरना मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। और आज वो मुझे इस घर से निकालने जा रही थी। अच्छा बहू, ये बात थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पिताजी, माँ ने मना किया था कि निशांत को और तेरे पिताजी को कुछ पता न लगे। पिताजी,
अब मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि माँ इसके साथ ऐसा करेगी। तो अब हम इस घर को छोड़ नहीं सकते हैं। बेटा रुक जा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा अब। नहीं बेटा, मुझे छोड़ के मत जाना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। निशान के पापा, मैं आपसे भी माफी मांग रही हूँ और मैं बहू से भी माफी मांग लूंगी। मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आप सबके बिना कैसे रहूंगी। बहू मुझे माफ कर नहीं, दो, नहीं, माँ जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप माफी मत मांगो, मैंने तो हमेशा से आपको अपनी माँ माना है। हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। निशान जी, अब हम कहीं नहीं जा रहे। मम्मी को अपनी गलती का पछतावा है, ये बहुत बड़ी बात है। बेटा निशान मुझे माफ कर दे, अब हम इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है।